हेलो स्टूडेंट्स। आज 13.2 के आगे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। सिलेंडर का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो चेक करें। आपके सामने आपको एक सिलेंडर दिख रहा है जिसकी हाइट आपको 4.5 मीटर दिख रही है और डायमीटर 4.2 मीटर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी आपके सामने है। क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक बेलनाकार टैंक है जिसके अंदर आप पेट्रोल स्टोर करते हो। तो ये बताओ इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले पार्ट में उसने आपसे कर्ड सरफेस एरिया मांगा है, तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं इसका। अच्छा, मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, बेलनाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वाले। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो लगाते हैं। अच्छा जी, एक चीज, डायमीटर है अगर 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना? रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि 2.1। तो पाई हो गया। आर को क्या लिख रहा हूं? 21/10 लिख रहा हूं, और हाइट को लिख रहा हूं 45/10। 22×2 = 44, 7×3 = 21। 22×2 = 44, 3 पे ये गया और 45 यहां से बचा और 100 यहां से बचा। 4×3 = 12, हासिल लगा 1, 4×3 = 12 और 1 13, 132 इंटू में 45। हाँ भाई, शुरू हो जाओ कैलकुलेशन करना जल्दी। 132, 45, 5×2 = 10, 3×5 = 15 और 1 16, 1 5×5 और 1 6, 4×2 = 8, 12, 4×1 = 4 और 1 5, 0 14 9 5, 59 5940 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 फिटूस, कितना मिला? 59.4 मीटर स्क्वायर। देख रहे हो नीचे जीरो छोड़ने का इम्पैक्ट, मतलब डिवाइड ही नहीं करनी पड़ती, जीरो सीधे छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, चेक करें। 59.4 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या मांग रहे हैं आपसे अब। अच्छा, सेकंड में से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मांग लिया आपसे। उसने आपको कह दिया कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। कितना स्टील यूज हुआ होगा टैंक को बनाने में अगर उस शीट का 1/12 वेस्ट हो गया है। जितनी शीट थी उसका 1/12 भाग अगर नष्ट हो गया है, तो उस टैंक को बनाने में कितनी शीट लगी होगी, ये हमें निकालना है। दिमाग पे जोर दो। सबसे पहले हमने यहाँ पे CSA निकाला है, शीट बना रहे हैं, टैंक भी क्लोज्ड है, तो भाई ऐसा कैसा काम चलेगा? पेट्रोल डालोगे नीचे से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भाई? लॉजिक, कर्ड सरफेस एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया निकाला है, ये और ये तो है ही नहीं। अभी यहां से डाला, यहां से गायब, क्या स्टोर करोगे पेट्रोल? तो पहला काम क्या है? सेकंड पार्ट, सबसे पहले निकालो क्या? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला 2πr, r जमा में h, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, 21/10 प्लस में 45/10, 7×21, 6×22 अपॉन में 10, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66 अपॉन में 10। इसकी मल्टीप्लाई आपको देगी 8712, 8712 100। तो यहाँ से एरिया कितना मिल जाएगा आपको? टीएसए आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर।
अब सबसे मेन काम, इतना शीट का एरिया है, ये मुझे समझ में आ गया। अब कितनी शीट एक्चुअल में लगी ये निकालना है, जबकि 1/12 पार्ट वेस्ट हो चुका है। अगर मान लूं कि टोटल शीट जो है वो x है जो यूज हुई है, एक्चुअल में जो टोटल शीट यूज हो रही है टैंक बनाने में वो x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे ये बोला कि भाई जितनी शीट थी उसका इतना भाग नष्ट हो गया, तो कितना बचा भाई 12x माइनस एक्स अपॉन में 12 विच इज इक्वल टू 11x अपॉन में 12, यही तो बचा। और क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर नहीं होगी भाई, क्लोज टैंक का ही तो एरिया है ये, तो रखो बराबर में उठा के। 87.12 इक्वल टू में 11x बटे 12, तो 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 11 बराबर में x। पॉइंट लेके करना, पॉइंट लेके करो, सिंपल करना सिंपल करो, तुम्हारी मर्जी। 87.12 12 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 4, 1 8 दूनी 16 17, 2 1 7 8 4 4 5 14 10, तो ये मिल गया 10 45 44 11 बराबर में x। और 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट भी लगा दिया, ठीक है ना। डिवाइड कर लेते हैं, हाँ भाई बना लो मटका, क्योंकि बिना मटके के तो आपको होगा नहीं है। फिलहाल डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉइंट हटा रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। कैसे करते हैं, 11 से 11 नीम 99, 5 5 11 पंजे 55, खत्म, जीरो लेंगे, 11 चौक 44, 95.04, x की वैल्यू कितनी, कितना आ गया x 95.04 मीटर स्क्वायर। तो टोटल शीट की कितनी जरूरत पड़ रही है हमें, 95.04, क्या आ रहा है आंसर 95.04 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ बाल को नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूं। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला कि एक कंपटीशन चल रहा है स्कूल में। कैसा कंपटीशन चल रहा है, कार्डबोर्ड से आप एक पेन होल्डर टाइप बना रहे हो, पेन होल्डर जिसके अंदर हम पेन रखते हैं, पेन होल्ड करके रखते हैं, और उसमें 35 कॉम्पिटिटर है, 35 ना, हाँ कंपटीशन है उसमें 35 कॉम्पिटिटर है। तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो 35 लोग उसमें भागीदारी दे रहे हैं अपनी कंपटीशन में, तो 35 लोगों के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा ये वो मेरे से बेसिकली मांग रहा है, ठीक है। अब पहली बात, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, वो सिलेंडर पे बेस्ड है। तो अभी फिलहाल मैं जो पेन होल्डर की शेप इमेजिन करूंगा वो कैसे करूंगा, सिलेंड्रिकल ही करूंगा। तो ये हमने मान लिया जी हमारा पेन होल्डर है, ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। अब जो डायमेंशन इससे मुझे इसकी दी है, उसने मुझे बोला है कि जो रेडियस है पेन होल्डर का वो 3 है और हाइट जो है वो 10.5 है। तो ये जो रेडियस दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा जी एरिया निकालो, क्या लगाओगे, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, और ये मत बोलना दोनों में से कुछ नहीं, क्योंकि कोई एक चीज तो लगेगी। देखो पहले मानते हैं कि मैं इस पर टोटल सरफेस एरिया लगाता हूं, मान लो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया कहता है भाई
टू पाई आर और आर प्लस एच। एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया कहता है भाई टू पाई आर एच जमा में टू टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये कहता है। मतलब टोटल सरफेस एरिया ये कहता है कि भाई ये वाला पूरा एरिया ले लो कर्व वाला, प्लस में जो सर्कुलर बेस है दो, ये जो गोलाई है, ये जो वृत्ताकार गोलाई आ रही है नीचे, इन दोनों को भी जोड़ दो। मान लेता मैं ये लगा रहा हूँ टू पाई आर आर प्लस एच, मेरा मन कर रहा था लगाने का, मैं लगा रहा हूँ। अब पेन होल्डर कुछ ऐसा बनेगा, यहां से भी बंद, यहां से भी बंद। अबे तो काय का पेन होल्डर है जब उसे पेन ही नहीं होल्ड कर सकते हम, तो ये तो हो गया गलत, आप ये नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो। एक बच्चे ने बोला सर एक काम करते हैं, कट सरफेस एरिया लगा देते हैं, छोड़ो टी से तो लग नहीं रहा। मैं कहा ठीक है भाई, तो टू पाई आर एच लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया, बोला जी हमारा कार्डबोर्ड रेडी हो गया। अबे क्या रेडी हो गया, उसमें ना तो ये है ना ये है, यहां से पेन डाला यहां से नीचे से गिर गया, पाइप की तरह, जैसे खुले पाइप नहीं होते दोनों तरफ से खुले। मुद्दा तो वही आ गया, पहले वाले में पेन होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पेन ही नहीं जा रहा था, तो होल्ड कहां से करोगे उसमें, उसे पेन रखने के लिए जगह नहीं थी। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि पेन डाल रहा है और वो नीचे से गिर जा रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ से खुल रहा है, ये भी नहीं लगा सकते। अभी क्या करें भाई, दो ही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में, या तो टू पाई आर आर प्लस एच या टू पाई आर एच। अब मैं कह रहा हूं कि ना ये लग रहा है और ना ये लग रहा है, क्या लगाएं, अब दिमाग लगाएंगे। पेन होल्डर बनाना है तो मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, जो गोलाई आएगी है ना, कट सरफेस एरिया तो मुझे चाहिए ही चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो, यानी कि टू पाई आर एच तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मुद्दा ये आ गया कि इन दोनों में से कोई एक बेस भी चाहिए मुझे, एक वृत्ताकार बेस, वृत्ताकार आधार का बेस भी चाहिए। क्यों चाहिए, मान लो मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं नीचे से, मैंने नीचे सर्कुलर बेस ले लिया, मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन ऊपर से तो मैंने खुला रखा है ना भाई, ऊपर से खुला रखूंगा तभी तो इसमें पेन डाल पाऊंगा। तो इसमें क्या और ऐड करा दूं, क्या होता है सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कल, अरे भाई यही तो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसको लगा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। क्या लगा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है ये मेरा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ पेन होल्डर। क्या लगा रहा हूं, टू पाई आर एच जमा में कितना, जमा में कितना, नीचे का आधार भी तो जोड़ूंगा, आधार भी तो लगाना है पाई आर स्क्वायर। देखो टू पाई आर और पाई आर स्क्वायर, टू को भी छोड़ दो, पाई आर और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, कितना बचा, टू टाइम्स ऑफ एच बचा, यहां से कितना बचा, यहां से केवल एक आर बचा, पाई आर कॉमन, ये बचा दो, ये दो आ गया, पाई आर बाहर चला गया, यहां से कितना बचा एच, एच आ गया, जमा जमा पाई कॉमन आ चुका है, कितने आर थे, दो आर थे, एक बाहर आ गया, एक आर अंदर बच गया। अब कोई पूछेगा सर ऊपर वैल्यू रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, भाई आएगा, दो दो जगह पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, दो दो जगह आर डालना पड़ेगा, तो एक ही जगह डाल लो भाई। कितना है रेडियस, 3, 2 इंटू हाइट, तो हाइट अगर 10.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा लो भाई इसे, 2h है क्योंकि वहां पे 2 पंजे 10, आर कितना 3,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21 और 3 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर चेक करके देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करा लो भाई। 4 6 24 का 4 हासिल की लगी 2, 4 6 24, 24 और 2 26, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 4 8 5 1, 1 5 8 4 7। बनाओ मिटके भाई। अच्छा, जिनको डायरेक्ट आती है ना, जिनको डिवीजन आती है बहुत अच्छे से, वो डायरेक्ट काट लेना। जिनको नहीं आती उनके लिए मैं मिटके बना रहा हूँ। 7 दूनी 14, बचा 1, ऊपर से उतारा 8, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 4, ऊपर से उतारा 4, 7 6 42, बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14, बचा 6, 1 0 और लगा लो। 7 नीम 63, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे 226.28 मल्टीप्लाई बाय 35। करें इसको मल्टीप्लाई। 226.28। यार एक काम करते हैं ना, इतनी बड़ी डिवीजन से तो एक काम है बचने का, छोड़ो, वैसे डिवीजन में बच्चे रोते हैं। ये आ गया मेरा एरिया, नहीं छोड़ दिया मैंने इसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला था कितने 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 कॉम्पिटिटर है ना, तो एक काम करूं उसको 35 से मल्टीप्लाई करा दूं। भाई तो एक कार्डबोर्ड का एरिया आ रहा है ना, तो 35 स्टूडेंट्स लग रहे हैं, मतलब ये तो एक स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट आ गई। 35 कॉम्पिटिटर भी तो हैं। तो देखो 7 पंजे 35, करा उसको मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल लगी 4, 25 और 4 29, 9 हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहा आंसर 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, इतनी डिवीजन में पढ़ने से अच्छा सीधा सीधा आंसर। 35 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ लेना। उसने बोला होगा कि 35 कॉम्पिटिटर्स हैं उसके, जो उसके साथ और कार्डबोर्ड बना रहे हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।